ललिता कहती है तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, वो ड्रेस या फिर मेरी साड़ी, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह किचन में चली जाती है। सूर्या थोड़ी देर सोचती है। उसे साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह तंग ड्रेस पहनकर स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। ट्रैफिक में रेड सिग्नल देखकर वह अपनी स्कूटी रोकती है। तभी उसकी बाईं ओर एक बेंच कार आकर रुकती है। उस कार के आगे और पीछे दो कारें खड़ी थी। सूर्या ने उन दोनों कारों के एक जैसा होने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बगल वाली बेंच कार को देखती रह गई। सूर्या मन ही मन कार को देखकर ही समझ आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा रईस है। वह थोड़े व्यंग के साथ खुद से बुदबुदाई, लेकिन कार के अंदर बैठा व्यक्ति सूर्या को बिना पलक झपकाए देख रहा था। पहली बार सूर्या को देखते ही उसके दिल में एक मीठी सी हलचल शुरू हो गई। उसे वह एहसास बहुत अच्छा लगा। वह हल्की मुस्कान के साथ सूर्या को देखता ही रह गया। सूर्या की गोल, बड़ी और काजल लगी खूबसूरत आंखों ने जब कार की ओर देखा तो उसकी नज़रें उस व्यक्ति के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अब तक सामान्य महसूस कर रही सूर्या को अचानक कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और उन नज़रों की वजह से उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सूर्या यह समझने के लिए इधर उधर देखने लगी कि आखिर यह एहसास क्या है। सूर्या की दाईं तरफ एक कार थी। उस कार की खिड़की के पास 5 साल की बच्ची खिलौना पकड़कर मुस्कुराते हुए सूर्या को देख रही थी। सूर्या ने भी उस बच्ची को देखा और मुस्कुराने लगी। सूर्या मन ही मन, हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि यह ट्रैफिक अभी साफ नहीं होगा और मुझे परीक्षा के लिए देर हो रही है, उसने सोचा। सूर्या उस बच्ची को देख कर मुस्कुराती रही, उसे चिढ़ाती रही और फ्लाइंग किस देते हुए अपना समय बिता रही थी। बेंच कार में बैठे व्यक्ति को सूर्या की यह शरारत बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी जब सूर्या उस बच्ची के साथ खेल रही थी, बच्ची के हाथ से खिलौना नीचे गिर गया। सूर्या अपनी स्कूटी से उतरी और उस खिलौने को उठाने के लिए जैसे ही झुकी, उसकी टाइट ड्रेस पीछे से थोड़ी फट गई। सूर्या ने तुरंत फटी हुई जगह पर अपने हाथ से ढका और खिलौना उठाकर बच्ची को दे दिया। फिर वो वापस आकर स्कूटी पर बैठ गई। अपनी एक बुक को पीछे की ओर आहार बनाकर पकड़ लिया और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। सूर्या मन ही मन सोच रही है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सूर्या, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लल्ली, अगर तुमने साड़ी पहनी होती तो क्या यह न बताती? लल्ली, इसमें तुम्हारी भी गलती है। क्या सारे कपड़े एक साथ प्रेस करने के लिए देने थे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो इज्जत दांव पर लगी है। वह अपना सर पीटते हुए बहुत परेशान हो रही थी। तभी बगल में खड़ी एक बेंच कार के ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे गिराया और सूर्या को आवाज़ दी, मैडम। सूर्या ने मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने खिड़की से एक जैकेट सूर्या की ओर बढ़ाई। सूर्या ने बड़ी खुशी से उसे लिया और पहन लिया। थैंक्स भैया, सूर्या ने ड्राइवर से कहा। अरे नहीं मैडम, शुक्रिया मुझे नहीं। सूर्या अचानक चौंक गई और साहब कहकर थोड़ा झांक कर देखने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर लाल टी शर्ट और नीली जीन्स पहने एक शख्स बैठा है, जो कानों में ईयरफोन्स लगाए मज़े से मोबाइल पर गेम खेल रहा है। सूर्या ने मन ही मन सोचा, देखने में तो यह थोड़ा आवारा जैसा लग रहा है, पर इसका दिल बहुत साफ है और नेक है। सूर्या उसे शुक्रिया कहना चाहती थी कि तभी ट्रैफिक खुल गया और कारें आगे बढ़ने लगी। सूर्या के आगे खड़ा शेयर ऑटो ने हिलने की वजह से वह उस कार का पीछा नहीं कर पाई। सूर्या ने मन ही मन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे तहे दिल से शुक्रिया कहा। दूसरी ओर कार में जा रहे उस शख्स को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सूर्या को पीछे छोड़कर वह अपनी जान पीछे छोड़ जा रहा है। उसके मन में यह उलझन थी कि सूर्या के लिए उसकी यह भावना प्यार है या सिर्फ आकर्षण, और इसी कशमकश में वह वहाँ से चला गया। ट्रैफिक खुलते ही सूर्या भी आनन फानन में कॉलेज के लिए निकल गई। इस तरह सूर्या किट्टू द्वारा दी गई उस मदद को याद कर रही हैं। वर्तमान समय सुबह के वक्त श्री सैलम बस स्टैंड पर बस में बैठी सूर्या अपने बगल में सुकून से सो रहे किट्टू को निहार रही थी। तभी ड्राइवर ने बस को दाईं ओर मोड़कर अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे सूर्या सीधे किट्टू के ऊपर जा गिरी।
किट्टू ने अपनी आंखें खोली और सूर्या को देखा। सूर्या भी किट्टू की आंखों में खो सी गई। उन दोनों के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई और उनके दिल इतनी जोर से धड़कने लगे कि एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तब तक बाकी सब लोग बस से उतर चुके थे। सिद्धू उसके पास आया और उन दोनों को अपनी ही दुनिया में खोया देख हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी पूजा बैंक्स निकालते हुए जोर से चिल्लाई, भैया। पूजा की आवाज़ सुनकर सिद्धू हड़बड़ा गया। उसने जब सूर्या और किट्टू को उस हाल में देखा तो धीरे से पुकारा, सूर्या, पर सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धू ने फिर उससे कहा, सूर्या। वह फिर भी नहीं बोली। अब सिद्धू चिढ़ गया और उसने पूरी ताकत से जोर लगाकर चिल्लाकर आवाज़ दी, कांतम्मा। बस फिर क्या, सूर्या के साथ साथ किट्टू भी बुरी तरह हड़बड़ाकर होश में आया। दोनों ने अपनी स्थिति संभाली, ठीक से बैठ गए और किट्टू सूर्या दोनों सिद्धू की तरफ देखने लगे। सूर्या थोड़ा गुस्से में, क्या है रे, बोलना। जरा सा बस से नीचे तो उतर, फिर बताता हूँ। सूर्या शक भरी नज़रों से, बस से क्यों उतरना है, क्या हुआ है? सिद्धू तंज कसते हुए, मुझे क्या पता था कि तेरा वापस हैदराबाद जाने का इरादा है, इसलिए मैंने तेरी वापसी की टिकट नहीं ली। अब तू बस से नीचे उतरेगी या तुझे टिकट दिलाकर विदा करूँगा और फिर मैं और पूजा दर्शन के लिए जाएंगे। तब जाकर किट्टू और सूर्या को होश आया। उन्होंने चारों ओर देखा और समझ गए कि श्रीशैलम बस स्टैंड आ चुका है। दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरे। सिद्धू और पूजा ने सूर्या की ओर देखकर कहा, चले। सूर्या ने किट्टू की तरफ देखा और किट्टू भी सूर्या को ही देख रहा था। किट्टू, तुम भी तो भगवान के दर्शन के लिए ही आए हो ना, अकेले क्यों जा रहे हो? हमारे साथ चलो, हम सब साथ मिलकर चलेंगे। हाँ बॉस, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किट्टू मुस्कुराते हुए, सॉरी बॉस, सॉरी सूर्या जी, मैं यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आया हूँ। मेरे दोस्त की शादी हो रही है तो मैं उसकी शादी में शामिल होने के लिए आया हूँ। मैं उन्हीं के साथ दर्शन करूँगा। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने नहीं आया? तभी दूर से एक शख्स ने किट्टू को देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ओए कृष्णा। किट्टू के साथ साथ सूर्या, सिद्धू और पूजा ने भी पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी दौड़कर उसके पास आया। हाय रे कृष्णा कहते हुए उसे गले लगा लिया। फिर उसने सिद्धू, सूर्या और पूजा की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? राज, ये सूर्या की ओर इशारा करते हुए सूर्यकांतम है। राज अपना सर खुजलाते हुए सोचने लगा, सूर्यकांतम, यह नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। राज, किट्टू ने उसे टोका। हाँ बोल किट्टू। तभी किट्टू ने सिद्धू की ओर इशारा किया ही था कि सिद्धू खुद बोल पड़ा, हेलो, मैं सिद्धार्थ हूँ, सब मुझे सिद्धू कहते हैं और यह मेरी बहन पूजा है। राज ने दोनों को हाय कहा और उसका अभिवादन किया। ठीक है, अब हम चलते हैं, बाय। राज, सिद्धू, सूर्या, कल मेरी शादी है और शाम को रिसेप्शन, तुम लोगों को ज़रूर आना है। यह कहते हुए उसने एक इनविटेशन कार्ड सिद्धू के हाथ में थमा दिया। सिद्धू ने कार्ड लिया और ओके, हम ज़रूर आएंगे कहकर किट्टू और राज को बाय बोलकर वहाँ से चल दिया। सूर्या जाते जाते पीछे मुड़ी और किट्टू को देखकर मुस्कुराई। किट्टू को ऐसा लगा जैसे उसकी जान उससे दूर जा रही हो। उसने भी दर्द भरी एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। सिद्धू और सूर्या टैक्सी में बैठकर निकल गए। किट्टू अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहाँ टैक्सी गई थी। तभी राज ने उसे पुकारा, किट्टू। किट्टू ने की तरफ देखा, राज संदेह के साथ, वह सूर्यकांतम, मतलब वही है क्या? किट्टू मुस्कुराते हुए, तेरी होने वाली बहन और मेरी होने वाली पत्नी। राज का मुंह खुला का खुला रह गया है। किट्टू हंसा और राज के कंधे पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए वहां से ले गया। सिद्धू और सूर्या होटल पहुंचे, फ्रेश हुए और फिर मंदिर जाकर दर्शन किए। उसके बाद वे कृष्णा नदी गए, वहां बोटिंग का आनंद लिया और आसपास के अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। अगले दिन शाम को राज के रिसेप्शन में राज अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर खड़ा था। मेहमान एक एक करके उसके पास आकर उन्हें बधाई दे रहे थे। राज ने अपने पास खड़े किट्टू से कहा, किट्टू, मेरी बहन अभी तक नहीं आई है क्या रे? हाँ आएगी यार, फिक्र मत कर। तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है रे? किट्टू मुस्कुराते हुए, अपनी मोहब्बत पर मेरा भरोसा है। राज अभी वाह वाह कह ही रहा था कि तभी एंट्रेंस पर
सजी धजी बड़े ही नजाकत से चलते हुए आती सूर्या दिखी। उसे देखकर, ओए तेरी बहन आ गई, उधर देख। यह कहते ही वह स्टेज से नीचे उतरा और सूर्या की नज़रों से बचकर एक तरफ छिप गया। सूर्या, सिद्धू और पूजा तीनों ने स्टेज पर जाकर राज को विश किया और फिर स्टेज से नीचे उतर आए। सिद्धू ने मजाक में पूछा, कहाँ है तेरा राजकुमार, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सूर्या चारों ओर देखते हुए बोली, अरे मैं भी तो वहीं ढूंढ रही हूँ। और वह पूरे रिसेप्शन में उसे खोजने लगी। इधर किट्टू था कि सूर्या की नज़रों से छिपकर लुका छिपी का खेल खेल रहा था। ढूंढते ढूंढते सूर्या पार्किंग एरिया की तरफ निकल गई। वहाँ 4 लड़के शराब पी रहे थे। उन्होंने सूर्या को देखा और उस पर भद्दे कमेंट्स करने लगे। सूर्या के पीछे पीछे आया किट्टू यह सब सुनकर गुस्से से पागल हो गया और अपनी मुठियाँ भींच लीं। लेकिन तभी वह अचानक हैरान रह गया। उसने अपनी मुठियाँ ढीली कर दी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि हमारी सूर्या बेबी ने उन चारों को उस लेवल पर धोया कि उसकी हालत खराब कर दी। किट्टू ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, मेरी शेरनी की यही क्वालिटी तो मुझे सबसे पहले पसंद आई थी। ये लड़के तो आज सूर्या के हाथ हो गए काम से। बेचारे लड़के सूर्या के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। सूर्या उन्हें चेतावनी दी, खबरदार, आज के बाद अगर मुझे क्या किसी भी लड़की को छेड़ा या कमेंट्स किया तो खाल उधेड़ दूंगी, याद रखना। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि किट्टू हाथ बांधे चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। सूर्या के मन में खलबली मची। हे भगवान, इसने सब देख लिया, अब ये क्या सोच रहा होगा, कहीं अब ये तुमसे प्यार करने या शादी करने के नाम से डर न जाए। यही सोचते हुए वह किट्टू के पास गई और सूर्या हिचकिचाते हुए बुदबुदाई, किट्टू, वो असल में वह बोल ही रही थी कि किट्टू ने उसे गले लगा लिया। इस अचानक हुए बदलाव में से सूर्या हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। किट्टू ने उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, उन बदतमीजों को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया। यह सुनकर सूर्या मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्र है यह लड़का मुझसे डरा नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स किट्टू। सूर्या, क्या हम दोनों बाइक पर लॉन्ग ड्राइव चले? कब? अभी इसी वक्त। हाँ ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोनों बाइक पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़े। ठंडी हवाओं के बीच लंबी सैर के बाद किट्टू ने एक होटल के पास बाइक रोकी और कहा, सूर्या उतरो। सूर्या उतरते हुए बोली, क्या हुआ किट्टू? बहुत भूख लगी है, क्या हम डिनर करें? सूर्या मुस्कुराई और मान गई। दोनों होटल के अंदर जाकर बैठ गए। मेन्यू देखते हुए किट्टू ने पूछा, सूर्या तुम क्या खाओगी? सूर्या ने कहा, वेज बिरयानी। किट्टू ने 2 वेज बिरयानी ऑर्डर कर दिया। वेटर बिरयानी लेकर आया और उनके सामने परोस दी। सूर्या ने जैसे ही चम्मच उठाकर खाना शुरू करना चाहा, वह किट्टू को देखकर हैरान रह गई। किट्टू ने चम्मच को एक तरफ रख दिया और उसने चावल का एक निवाला निकाला और उसे अलग कर दिया। फिर दूसरे निवाले को अपनी आंखों से छुआकर नमन कर खाना शुरू किया। सूर्या को खाते खाते रुककर अपनी ओर देखता पाकर उसने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? सूर्या मुस्कुराई और कुछ नहीं के अंदाज में सर हिलाकर खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद दोनों ने बिल भरा और बाहर अपनी बाइक के पास आ गए। वहाँ पास में एक आइसक्रीम की दुकान देखकर सूर्या बोली, किट्टू मुझे आइसक्रीम खानी है। किट्टू गया और एक बटर स्कॉच आइसक्रीम लाकर सूर्या को दे दिया। सूर्या ने आइसक्रीम ली और पूछा, किट्टू सिर्फ एक ही क्यों लाए? किट्टू बोला, ओह क्या तुम्हें और चाहिए? रुको मैं अभी एक और लेकर आता हूँ। यह कहकर वह जाने ही वाला था कि सूर्या, रुको किट्टू, आइसक्रीम मेरे लिए काफ़ी है। मैं तो यह पूछ रही थी कि तुम अपने लिए क्यों नहीं लाए? किट्टू मुस्कुराते हुए, मुझे बचपन से ही आइसक्रीम और चॉकलेट्स पसंद नहीं है। ओह, और तुम्हें क्या क्या पसंद नहीं है किट्टू? वह मज़े से बटर स्कॉच खाते हुए पूछने लगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आओ बाइक पर बैठो, चलते चलते बात करते हैं। जब दोनों बाइक पर जा रहे थे, किट्टू तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? हरा। किट्टू क्या तुम पब जाते हो? नहीं सूर्या, मुझे नहीं पसंद। सच तो यह है कि मैं फिल्म देखने भी नहीं जाता। सूर्या हैरान होकर, क्या मतलब तुम फिल्में नहीं देखते? नहीं, मैं तो टीवी तक नहीं देखता। सूर्या, सच में? तो फिर तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरा परिवार सूर्या, वही मेरी ताकत है और वही मेरी कमजोरी भी। किट्टू,
पता नहीं मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए या नहीं, क्या तुमने कभी किसी से, सूर्या ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? किट्टू ने अचानक बाइक रोक दी। क्या हुआ किट्टू? सूर्या, तुम जहाँ पहुँचने वाली थी वह जगह आ गई। सूर्या ने देखा तो उसने उसी होटल के सामने बाइक रोकी जहाँ वह रुकी हुई थी। सूर्या नीचे उतरी और किट्टू की तरफ देखने लगी। किट्टू मुस्कुराते हुए, खैर शुक्रिया सूर्या, मेरे एक बार पूछने पर ही मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आने के लिए। सूर्या हल्का सा मुस्कुराकर, शुक्रिया क्यों किट्टू, मैं तो तुम्हें। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही किट्टू बोल पड़ा, बाय सूर्या, काफ़ी देर हो चुकी है और कल मैं वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। सूर्या उसे उदास नज़रों से देखती रह गई, लेकिन किट्टू ने बिना कुछ और कहे बस इतना कहा, गुड नाइट सूर्या, और वहाँ से चला गया। सूर्या भारी मन से अपने कमरे के अंदर गई जहाँ पूजा गहरी नींद में सो रही थी। सिद्धू सूर्या का इंतजार कर रहा था। सूर्या को देखते ही उसने पूछा, सूर्या, तुमने मैसेज किया था कि तुम किट्टू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, पर तुम दोनों गए कहाँ थे? सूर्या को बिना कुछ बोले खामोशी से बेड पर बैठा देख सिद्धू उसके पास जाकर बैठ गया। सूर्या, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? क्या किट्टू ने तुझे कुछ बुरा कहा या परेशान किया? सूर्या ने नहीं के अंदाज में सर हिलाया। तो फिर तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे बहुत थक गई हूँ यार, नींद आ रही है। मैं सो रही हूँ। ठीक है सो जा। जैसे ही सूर्या लेटी, सिद्धू ने उसे चादर उठाई और खुद दूसरे कमरे में चला गया। सूर्या मन ही मन सोचने लगी, जब मैंने पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तो किट्टू ने जवाब देने के बजाय बात को टाल दी। क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ, या क्या उसके दिल में पहले से ही कोई और है? यही सब सोचते हुए उसने ना जाने कब नींद आ गई। अगला दिन सुबह का समय, श्री सैलम प्रोजेक्ट बांध के पास सिद्धू और पूजा प्रोजेक्ट का गिरता हुआ पानी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वहीं सूर्या एक तरफ खड़ी होकर उदास चेहरों के साथ कुछ सोच रही थी। सिद्धू ने यह गौर किया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्यों रे कांतम्मा, क्या बात है? बड़ी गंभीरता से कुछ सोच रही है किट्टू के बारे में? मामला तो काफ़ी गंभीर लगता है, इतना गंभीर कि उसके अलावा मैं किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। तो क्या तुमने उसे यह बात बताई? बताने के लिए वह दिखाई तो दे। अगर वह दिख जाए तो तू क्या करेगी? मैं सीधा पूछूंगी, शादी करोगे या फिर मैं यहीं से नीचे कूदकर जान दे दूँ? पक्का? 100% पक्का। तो फिर देख, तेरे बाईं तरफ वह अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा है। जा, अपना जो भी रोना धोना है कर ले। यह कहकर वह पूजा के पास चला गया। सूर्या ने बाईं ओर मुड़कर देखा। कुछ ही दूरी पर किट्टू मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था। सूर्या उसे देखते ही गुस्से में पैर पटकती हुई उसके पास गई। सेल्फी लेते वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही सूर्या दिखी, किट्टू ने पीछे मुड़कर देखा। पूजा और सिद्धू थोड़ी दूरी पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सूर्या बेहद सीरियस होकर, किट्टू, मुझे तुमसे बात करनी है। किट्टू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और वे सब चुपचाप वहाँ से खिसक गए। बोलिए सूर्या, क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? किट्टू हक्का बक्का रह गया। क्या वह? कुछ नहीं, कल मैंने इतनी मुश्किल से अपनी सहेली को मनाया, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक ड्रेस बदली, इतनी मेहनत से तैयार हुई ताकि तुम्हें लाइन मार सकूं या सीधा प्रपोज कर दूं, पर रिसेप्शन में तुम्हें देखते ही रह गई। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। जो करना चाहती थी उसे छोड़कर बाकी सब कर बैठी। कल रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए कितना कीमती था, तुम्हें अंदाज़ा भी है किट्टू? मेरी लाइफ में तुम, किट्टू, तुम्हारे आने से पहले मैं कितनी खुश थी। तुम्हारे आने और तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद मैं उससे कहीं ज़्यादा खुश हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ होते हुए मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं तुम बन गई हूँ। मैं तुम्हें इतनी दीवानगी से क्यों चाहती हूँ या कितना चाहती हूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना कहती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगी सूर्या। तुम्हारे सिवा मैं किसी और को अपना पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। कल रात जब मैं कमरे में गई तो तुम्हारी यादों ने मुझे सोने नहीं दिया। मन में बस यही डर और दर्द था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ भी या नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। ऊपर से मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। बस मैं पूरी रात
तुम्हारे बगल में बैठकर पागलों की तरह तुम्हें निहारती रही। कल रात तुम्हारे साथ पूरा शहर घूमी, पर एक बार भी तुम्हारी जानकारी या तुम्हारा फ़ोन नंबर तक नहीं मांगा। मेरे जैसी बुद्धू लड़की तुम्हें कहीं और मिलेगी क्या, बताओ। यह कहते हुए उसने रोने जैसा मुंह बना लिया। सूर्या की हर बात में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर किट्टू मन ही मन खुश हुआ था। ऊपर से ऐसे अनजान बना जैसे उसे कुछ पता ही न हो। किट्टू शक जताते हुए, सूर्या क्या तुम सच कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाँ सच कह रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि तुम कब मुझसे शादी करके मुझे अपना बनाओगे? क्या तुम्हारे इस गोबर भरे दिमाग को इतनी भी बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम वाकई सीरियस हो? अरे ओ मेरे होने वाले पति, जब मैं कह रही हूँ कि शादी करके मेरे पति बन जाओ, तब तुम सीरियस हो? क्या पूछ रहे हो? हद है, वो चिढ़ते हुए बोली। किट्टू मुस्कुराते हुए, मुझे लगा शायद तुम मजाक कर रही हो। क्या मैं यहाँ इतनी सीरियस से बात कर रही हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तो और क्या, कोई भी इस तरह आकर अचानक से कहे शादी करोगे क्या, मेरे पति बनोगे क्या, तो किसी को भी यह मजाक ही लगेगा। उसने पूल की ओर देखते हुए कहा। सूर्या गुस्से में किट्टू के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ किट्टू, मैं कैसे यकीन करूँ? क्या? हाँ, जब हम लड़के प्रपोज करते हैं तब तुम लड़कियाँ भी तो यही पूछती हो ना। तो क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? सिर्फ 3-4 बार मिलने भर से अगर तुम उसे प्यार कहो तो मैं इतनी आसानी से कैसे मान लूँ? तो तुम्हारे हिसाब से यह प्यार नहीं है। मैं बस यह कह रहा हूँ कि यह प्यार है या नहीं, इसे साबित करके दिखाओ। सूर्या ने एक पल भी सोचे बिना पानी में छलांग लगाने की कोशिश की। किट्टू ने उसे गिरने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। सिद्धू, पूजा और किट्टू के दोस्तों के साथ वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। जब तक सिद्धू दौड़कर वहां पहुंचा, तब तक किट्टू ने सूर्या को ऊपर खींच लिया था और गुस्से से उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। सूर्या गिरने ही वाली थी कि सिद्धू ने उसे संभाल लिया। लोगों की भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई। किट्टू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ऐ पागल लड़की, मैंने प्यार साबित करने के लिए कहा था, जान देने को नहीं। सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, मेरी नज़र में प्यार का मतलब अपने प्यार के लिए जान दे देना है। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहती थी कि मैं तुम्हें मरते दम तक चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। सूर्या की आंखों में अपने लिए इतनी गहराई देखकर किट्टू का दिल पसीज गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने सूर्या से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर हैदराबाद के लिए निकल गया। सिद्धू भी पूजा और सूर्या को लेकर हैदराबाद जाने के लिए बस स्टैंड पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान सूर्या बस की सीट पर सर टिकाए रोती रही। सिद्धू ने उसे बहुत समझाने और दिलासा देने की कोशिश की, पर सूर्या का दुख कम हो ही नहीं रहा था। कार में जा रहे किट्टू ने मन ही मन सोचा, सॉरी सूर्या, मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता और तुम्हारे मन में उम्मीद जगा देता और फिर बाद में हमारी शादी नहीं हो पाती, तो उस दुख को झेल नहीं पाती। हमारी शादी होने के लिए एक खास इंसान का हाँ कहना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने हाँ की जगह ना कह दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए पहले मैं घर जाकर सबको मनाऊँगा ताकि हमारी शादी पक्की हो सके, और उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्यार को ओके कहूँगा। तब तक तुम्हें थोड़ा दुख देना मेरी मजबूरी है। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।